देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है क्या, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का सभी वैल्यू फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए दिया हुआ है x-1 एंड b 5 3 इज 5 यूनिट। यानी ये x का हमको वैल्यू निकालना है और a और b का दूरी क्या दिया हुआ है 5 यूनिट। यानी a ये हो गया b, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट्स दिया हुआ है। ए क्या है मेरा x-1, बी क्या है मेरा 5 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये x जो है एक वेरिएबल है, इस x का हम लोग को क्या करना है वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो a लिख दो x-1, b क्या हो गया 5 3। देखो कोऑर्डिनेट में कोशिश करना जहां तक हो सके फिगर बनाने का, वो काफी हेल्प करेगा तुमको समझने में। तो x1 x हो गया, x2 सॉरी y1 -1, x2 5, y2 3। ठीक, तो और क्या है ए बी इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 5, ये गिवन है ना, ये गिवन है भाई। क्वेश्चन ही कह रहा है कि डिस्टेंस 5 है, तो ए बी क्या हो गया मतलब डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक, अब एक चीज अच्छा, x2 क्या है मेरा 5, x1 क्या है मेरा x होल स्क्वायर, y2 क्या है मेरा 3, y1 क्या है मेरा -1, तो -1 ये होगा पूरी ब्रैकेट और ये होगा रूट अंडर, या रूट अंडर एक काम करते हैं। देखो ये रूट जब इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो डिस्टेंस से जो होता है ना प्लस माइनस दोनों कभी कभी हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे हम लोग आगे दिखाएंगे अगर गिवन रहता है तो। कुछ केस में अगर रूट वाला झंझट नहीं रहता तो इस, लेकिन चूंकि इधर स्क्वायर जा रहा है तो वो प्लस माइनस भी रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको कोई जरूरत नहीं तोड़ने का। ये क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर। चलो 5 - x का होल स्क्वायर। देखो ये एक्चुअली सिंपल है इसलिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बड़ा रहता है जैसे 27 28 रहता तो उसको गुना भाग करने का कोई जरूरत नहीं, वो आसानी से आ जाएगा। हम वही टेक्निक पे जा रहे हैं हम। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया सॉरी प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a + b a - b, बस 5 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 4, एक हो जाएगा 5 + 4 का है a + b और a - b के फॉर्म पे हम ले आए इसको। ठीक, तो अब क्या हो गया x सॉरी 5 - x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 9। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 5 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा √9। अब देखो कल भी हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि ये क्या होता है जब भी रूट होता है प्लस माइनस दोनों आएगा। यानी 5 - x इक्वल टू +-3, यानी क्या होगा एक बार प्लस वन लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी 5 - x इक्वल टू 3। तो जब प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, माइनस ही रहेगा, ये इधर आके -5 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, यानी x का एक वैल्यू आया 2 और दूसरा वैल्यू क्या होगा 5 - x इक्वल टू -3, तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, माइनस आके 5 आके इधर -5 हो जाएगा, तो -x इक्वल टू -8, माइनस ये भी कैंसिल, यानी x इक्वल टू आ गया 8। यानी x का जो पॉसिबल वैल्यू क्या होगा x का पॉसिबल वैल्यू 2 और 8, या तो 2 होगा और 2 8। ये दोनों वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं इस पॉइंट मतलब कहते हैं हम क्वेश्चन में, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है सेम ही आएगा। देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये भी सही है, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8 ऐसे भी लिखा जाता है, बात बराबर ही पड़ता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ द पॉइंट ए x2, कोई पॉइंट है ए, मान लेते ये पॉइंट मेरा क्या हो गया ए, x और 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे, मान लेते एक पॉइंट बी मेरा यहाँ है विच इज 8 - 2 और एक पॉइंट सी यहाँ है 2 - 2। ठीक, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है बराबर, ये क्वेश्चन कह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू निकालना, ये देखो वेरिएबल है तो यही वैल्यू हमको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, और AB का लेंथ निकालना है। जब x पता चल जाएगा तो लेंथ भी हमको निकल जाएगा। यानी सिंपल सा चीज है, देखो जब ये पॉइंट दोनों इक्वी डिस्टेंस है यानी AC इक्वल टू क्या होगा AB। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। तो सिंस पॉइंट A is equal distance, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फ्रॉम B एंड C, देयरफॉर क्या होगा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, लेंथ बराबर होगा। और इसका स्क्वायर कर देते हैं, जब लेंथ बराबर होगा तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी बराबर होगा। स्क्वायर क्या कर रहे हैं ताकि रूट आज हट जाए, या स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो भी आ जाएगा। चलो छोड़ो उसको, स्क्वायर नहीं करते हैं। चलो ए बी, तो यानी ए बी ये अब हम लोग डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक, तो x2 मान लो ये x1 है ये x2 है, या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो होता बेसिकली क्या है, x के कोफिशिएंट का डिफरेंस का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सर ये 1 माने ये 2 माने, अगर यहाँ 1 मान रहे तो इसके लिए 3, ये भी होता है। लेकिन सिंपल सब जो डिफरेंस लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 8 और x का डिफरेंस क्या हो, या तो 8 - x लिखो, 8 - x लिखो, या x - 8 लिखो, बात बराबर है क्योंकि दोनों का तो स्क्वायर ही आएगा, तो वो रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग मेनली यही करते हैं। तो रूट अंडर ए बी ये हो गया, यानी x - 8 का स्क्वायर, और फिर 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये होगा एक बड़ी ब्रैकेट इक्वल टू AC, यानी ये, फिर वही कहानी, इसका डिफरेंस यानी x - 2 का स्क्वायर, और इसका फिर 2 - 2, और फिर पहले से माइनस है तो ये भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये रूट क्या होगा पूरा खत्म। तो हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड। ठीक है, अगर बोथ साइड करते हैं स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम स्पेस बचा रहे हैं, स्क्वायर जब भी करते हैं रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोग ये ध्यान देना, हम लिख देते हैं थोड़ा काहे के लिए, जितना क्लियर हो। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम हमको दिख रहा है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिक कट जाए, और स्क्वायर जो कि हम लोग खुद से कर रहे हैं। ठीक, स्क्वायर हुआ रूट खत्म, तो बचा क्या x - 8 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ये हो गया कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या मेरा x - 8 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो ये तुमको भारी मुसीबत का मतलब कहते हैं पंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ स्क्वायर मत हटाना। अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, ये इससे मतलब कहते हैं x पॉजिटिव x कट जाएगा, इसलिए नहीं हटाते हैं, क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, ये भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x²। इसका एक और तरीका वो भी बताएंगे हम, कि क्यों हम करते हैं वो बताएंगे। a² a - b का स्क्वायर a² माइनस प्लस -2ab लिख देते हैं, तो 2 × 8 x, इसको लिख देते हैं 16 लिख देते हैं आसान से,
ठीक, प्लस 64 और इसको लिखो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और अब इसको एक तरफ ले आओ, 16 है तो 16x माइनस 4 को इधर ले आओ तो प्लस 4x हो जाएगा। 4 यहाँ पहले था ही, इस 64 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस 64 हो जाएगा ये। चलो तो ये घट के क्या हो जाएगा माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा माइनस 60 माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या होगा 60/12 कट के आया 5, यानी x इक्वल टू आ गया मेरा 5। ठीक है, x इक्वल टू हो गया मेरा 5। एक x का वैल्यू तो आ गया, तो याद करो बताए थे जब भी वैल्यू आंसर मिले बस घेर के आंसर लिख देना। एक और हमको आंसर क्वेश्चन निकालना है, ये था नहीं, ये तो सॉल्यूशन, हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अच्छा एक चीज और बताते हैं तुम लोग को, देखो होता है क्या एग्जाम में, होता है क्या हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मिस हो जाता है। जैसे यही अभी हुआ कि हम x इक्वल टू 5 निकाल के हम इसको स्टॉप करने वाले थे, लेकिन सडनली नजर गया कि नहीं इसका AB भी निकालना है। तो ये एग्जाम में ज्यादा टाइम होता है, तो एग्जाम में ये नहीं हो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो भी क्वेश्चन हो अंडरलाइन कर लिया करो क्या निकालना है। जैसे है ना फाइंड x, तो हम लोग लिख देंगे अंडरलाइन कर लेंगे इसको फाइंड x और फाइंड लेंथ ऑफ AB। तो जैसे तुम अंडरलाइन करोगे तो ये तुम लोग ध्यान में रहेगा कि अरे ये वैल्यू मेरा बच गया, ये वैल्यू निकालना है, इसलिए ये काम जरूर करना। इससे क्या होगा, कोई ऐसा नहीं कि हमको आता था मिस हो जाता है, ये होता है एग्जाम में प्रेशर वगैरह भी रहता है तो मिस हो जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, सब चीज होता है। प्रिकॉशन लो, जो भी क्वेश्चन में रहता है अंडरलाइन जरूर किया करो कि ये चीज हमको निकालना है, मैथ्स में खास करके, ठीक। और अगर साइंस में भी वैसा कुछ रहता है कि 2-3 टर्म, तो वो भी किया करो, सब किया करो। तो अब हम लोग निकालना है हमको AB, तो चलो AB निकालते हैं। तो AB के लिए कुछ चीज बताते हैं, देखो ये मेरा निकला हुआ ये AB ही है, इसको निकाल लेते या ये निकाल लेते, बात बराबर ही है। तो ये हम मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ निकाल ही लेते, खत्म हो जाएगा। रुको चलो तो हम लोग निकालते हैं AB। तो AB फॉर्मूला भी है मेरा, चाहो निकाल सकते हो, या हम लोग जहां से निकाल लेते वहां से भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या था x2 माइनस x1, तो हम लोग डायरेक्ट उसी को यूज करते हैं। क्या था इन दोनों डिफरेंस, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो x का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 5 माइनस 8 माइनस 3 का होल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये हो गया क्या तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 16, रिजल्ट क्या आया 25, यानी इसका भी डिस्टेंस क्या आया 5। तो 5 यूनिट्स योर आंसर। ये 2 आंसर हुआ, इसको लिख देंगे AB इक्वल टू 5 यूनिट्स और उसके बाद यहाँ पे घेर देंगे, यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है।